वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग सी-टेट जनवरी 2024 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यह क्लास आज छठवां है। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखी है तो जाके चैनल पर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। विकास किससे प्रभावित होता है? विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों, जो विकास है हमारा ना, वह विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, स्कूली माहौल से भी विकास डेवलप होता है, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से भी विकास प्रभावित होता है। तो यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन ही सही हैं। तो यहाँ पर हमारा जो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में है सिर्फ केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल सेकंड और थर्ड, 1 2 3, अब तीनों ही सही हैं। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभिकथन है, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हों। तो यहाँ पर जो अभिकथन है और उसका रीजन क्या है, बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हों। तो यहाँ पर हमारा अभिकथन तो सही है, क्योंकि जो बाल्यावस्था के अनुभव हैं वह हमें पॉजिटिव बच्चों में होना चाहिए, क्योंकि जो बाल्यावस्था है ना उसका रीजन भी सही दे रखा है। दोस्तों लिखा है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक सेंसिटिव चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो यहाँ पर रीजन भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो बाल्यावस्था है वह संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए और बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है। तो यहाँ पर हमारे जो बाल्यावस्था के अनुभव सकारात्मक होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो रीजन और अभिकथन दोनों हैं सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसको कवर कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों हमारे सही हैं यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक संस्था है, परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, सहपाठी समूह सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, मुद्रक संचार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछ रखा है कि बहुत छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनके सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। दोस्तों विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था नहीं बल्कि द्वितीयक संस्था होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, सहपाठी समूह सामाजिकरण का प्राथमिक संस्था है। दोस्तों सहपाठी समूह भी द्वितीयक संस्था में आता है। मुद्रक संचार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। तो जो संचार प्रिंट मीडिया है वह सभी मीडिया जो ये संचार वगैरह हैं वह सभी द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं उनके सामाजिकरण के संदर्भ में यह सटीक है कि परिवार जो हमारा है वह प्राथमिकरण की प्राथमिक संस्था होती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों के ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता? तो यहाँ पर दे रखा है कि ऑप्शन संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार पूछ रखा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे वह कौन सा चरण है जिस पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता। यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कही गई है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात ये है दोस्तों, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है कि अगर हम वस्तु को, जैसे किसी चीज़ को बच्चों के आँखों से दूर कर देने से भी उसे ढूंढ निकालता है, तो उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा जाता है।
तो दोस्तों जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक संवेदीगामक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाती है, जिसमें बच्चा यह समझने लगता है कि अगर कोई चीज़, कोई वस्तु उसकी आंखों से ओझल हो जाती है तो वह कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं उसे छिपा रखा गया है, तो यहाँ पर उससे समझ आ जाती है। तो संवेदीगामक अवस्था में ऐसी चीज़ डेवलप हो जाती है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के दो समूह मिलकर चार कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण, केंद्रीकरण, आत्मकेंद्रीयता, वस्तु स्थायित्व। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के दो समूह मिलकर चार कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। दो कंकड़ों के दो समूह मिलकर एक चार कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। तो बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? कंजर्वेशन, केंद्रीकरण। दोस्तों केंद्रीकरण में ये हो जाएगा कि जब बच्चा किसी चीज़ को एक ही सेंटर में रख के देखता है। आत्मकेंद्रियता का मतलब है कि बच्चा जब स्वयं से बातें करते हैं, मन ही मन बातें करता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, संरक्षण। यहाँ पर बच्चा संरक्षण कर रहा है। जैसे कि दो और दो वस्तुओं को मिला देंगे तो वह चार समूह मिल जाएंगे। चीज़ें खत्म नहीं हुई बल्कि ऐड होके वहाँ पे जुड़ गई हैं। तो यहाँ पर संरक्षण की बात हो रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सकें। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क चरण को दर्शाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो अपना गृह कार्य इसलिए कर रही है क्योंकि वह शर्मिंदा से बच सके। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दे रखा है हमारा परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, औपचारिक परंपरागत। तो दोस्तों यह जो परंपरागत स्टेज है वह सही हो जाएगा। परंपरागत स्टेज का जो तीसरा चरण है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, इसमें उस वाले स्टेप को लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर परंपरागत अवस्था सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या